हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल द कैप्चर में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक स्पेस रिलेटेड टॉपिक है, स्पेस साइंस रिलेटेड टॉपिक है, जो इन 3-4 दिनों की बहुत सारी न्यूज़ के शोरगुल में जो पीछे रह गया, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो। यस, अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि चेयरमैन भी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, डॉक्टर वी नारायणन, द सेंट्रल कैबिनेट हैज़ गिवन द अप्रूवल टू चंद्रयान 5 मिशन। यस, आप जो है सही सुन रहे हैं। अभी चंद्रयान 3 मिशन हाल ही में 2023 में कंक्लूड हुआ। चंद्रयान 4 मिशन जो है अभी हुआ नहीं, तो एडवांस में चंद्रयान 5 की मिशन की बात कैसे हुई। यहाँ थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि चंद्रयान होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय चंद्रयान। तो चंद्रयान क्या है? चंद्रयान एक लूनर स्पेस क्राफ्ट है। चंद्र मीन्स मून, चांद जिसको कहते हैं। तो यान मीन्स कि जो वहाँ पर एक मशीन, या हम कहेंगे कोई एक प्लेन, एक एरोप्लेन, यान किसी को बोल सकते हैं जो उड़ सकता हो आसमान में। तो चंद्रयान मीन्स कि एक ऐसी मशीन, एक ऐसी सैटेलाइट जो चांद पर जाएगी। तो चंद्रयान 5 मिशन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। चंद्रयान मिशन 5 जो है, चंद्रयान 5 मिशन जो है वो इन कोलेबोरेशन विद जैक्सा, ये जापान की स्पेस एजेंसी है, उसके कोलेबोरेशन में ये मिशन जो है कंक्लूड किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। ये मिशन जो है इसमें क्या होगा, इसमें वही एक ऑर्बिटर होगा, एक रॉकेट से GSLV जो है, या LMV जो है, लॉन्ग मार्च व्हीकल जो इंडिया डेवलप कर रहा है। GSLV Mark 3 ऑलरेडी इंडिया के पास है। तो उस रॉकेट से इस जो है चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा, और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर, और फिर उसमें एक रोवर जो होगा। तो बिग डिफरेंस जो है इसमें चंद्रयान 3 मिशन और चंद्रयान 5 मिशन के बीच में जो बिग डिफरेंस है वो होगा रोवर का। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन जब लॉन्च किया गया था 2023 में, और उसको सक्सेसफुली वहाँ लैंड भी किया गया, सॉफ्ट लैंडिंग की गई साउथ पोल में, जो कि इंडिया फर्स्ट इन दी वर्ल्ड। इंडिया पहली कंट्री बनी जिसने साउथ पोल में जो है अपना कोई स्पेस क्राफ्ट उतारा हो, अपना कोई लैंडर उतारा हो, और वहाँ कोई टेस्ट भी कंडक्ट किए हो। तो उस लैंडर में, उस विक्रम लैंडर में क्या था कि उसमें एक प्रज्ञान रोवर के नाम से एक रोवर था, जिसका वेट ओनली 25 kg था। तो लेकिन चंद्रयान 5 मिशन में क्या रहेगा कि इसमें जो रोवर रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 250 kg का रहेगा, जो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे टेस्ट करेगा। अभी इसकी एग्जैक्ट लॉन्च डेट जो है वो अनाउंस नहीं की है, लेकिन एक्सपेक्टेडली है कि 2028 या 29 के बीच में जो है ये लॉन्च हो सकता है मिशन। तो इसे थोड़ा सा और मैं बैकग्राउंड में बात करना चाहूँगा कि ये चंद्रयान मिशन जो है इंडिया के, ये 5 मिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अभी जस्ट 3 मिशंस कंक्लूड हुए हैं। 4th मिशन लाइंड अप है, जो कि 27 में जो लॉन्च होने वाला है, जो शेड्यूल है कि 2027 में लॉन्च हो। तो थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में थोड़ा बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा मैं। चंद्रयान फर्स्ट मिशन चंद्रयान 1 जिसको हम कहते हैं, वो 2008 में लॉन्च किया गया था। एग्जैक्टली अगर बताना चाहेंगे तो 28 अक्टूबर 2008 को ये जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर शार श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च पैड है, ये इसरो का, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये एक सिर्फ ऑर्बिटर था, यानी इसका काम जो है सिर्फ जो चांद है, जो मून है, उसकी ऑर्बिट में ऑर्बिट करना, और वहीं से जो है उसकी मिनरोलॉजी, केमिकल
तो वगैरह वगैरह का वहाँ पर जो है फ़ोटोग्राफी वगैरह बहुत सारे इसने थाउजेंड्स ऑफ फ़ोटोग्राफ्स उस टाइम भेजे थे इसरो को। तो ये पहला जो है स्पेस क्राफ्ट बना था चंद्रयान 1, बहुत सक्सेसफुल रहा था। ये सक्सेसफुल क्यों रहा था कि इसने वहाँ पर जो है वाटर आइस जो बोलते हैं उसकी प्रेजेंस का वहाँ पर जो है कंफर्म किया था, उस बात को कंफर्म किया था। पहले सिर्फ स्पेकुलेशंस ही थी, स्पेकुलेट ही करती थी दूसरी एजेंसीज कि मून पर जो है आइस है, लेकिन इसने जो क्या किया कि इसने जो है उस चीज़ को कंफर्म किया था। जो चंद्रयान मिशन 1 है इसने उस चीज़ को कंफर्म किया था कि यस यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इस चांद पर। तो जो चंद्रयान 1 मिशन है वो टोटल उसका जो सर्वाइवल रहा वो तकरीबन 1 साल रहा। तो 1 साल के बाद जो है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, और उनकी जो कम्युनिकेशन टीम है उनका कांटेक्ट इससे लॉस हो गया। तो उसके दोबारा उसके बाद से या उसके बाद से हम कहें तो री एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। उसके बाद हम जानते होंगे कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मिशन, फॉलो अप मिशन किया गया 2019 में, 2019 में, जिसको नाम दिया गया था चंद्रयान 2 मिशन। अब चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में डिफरेंस यही था कि चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, विक्रम लैंडर भी था, और रोवर भी था। अटेम्प्ट ये किया गया था कि इसमें हम साउथ पोल में जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे चंद्रयान 2 मिशन की, और हम ऐसा करने वाले फर्स्ट नेशन, फर्स्ट कंट्री बनेंगे। इंडिया जो है, जो भारत है, वो फर्स्ट कंट्री बनेगा कि जो साउथ पोल में अपना एक स्पेस क्राफ्ट या अपना एक लैंडर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा और वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स या टेस्ट कंडक्ट करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये 90% जो है तकरीबन सक्सेसफुल रहा ये हमारा मिशन, क्योंकि हम चांद की ऑर्बिट तक तो सक्सेसफुली पहुंच गए, ऑर्बिट हमारा सक्सेसफुली प्लेस हो गया, लेकिन जो विक्रम लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, वो हार्ड लैंडिंग हो गई ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से, और जो है उसका क्रैश हो गया। तो बहुत अनफॉर्चुनेट था, हमने वो सीन्स देखे हुए थे कि उस टाइम के जो चेयरमैन थे के सिवान, डॉक्टर से के सिवान, चेयरमैन ऑफ इसरो एट दैट टाइम, तो वो बहुत इमोशनल हो गए थे कि हम 100% इसको सक्सेसफुल नहीं करा पाए। तो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको उस चीज़ के लिए थपथपाया भी था और उनको गले भी लगाया था। तो बहुत एक भावुक और बहुत एक इमोशनल पल था वो, क्योंकि पूरी जो इंडियन साइंस कम्युनिटी है, स्पेशली स्पेस कम्युनिटी है, और जो दूसरे इसमें इंटरेस्ट रखने वाले हैं, सभी होपफुल थे, सभी कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया सक्सेसफुली उस टाइम वो जो स्पेस क्राफ्ट है, वो जो लैंडर है, वो सक्सेसफुली साउथ पोल पर उतारेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन बहुत प्रोएक्टिवली उस टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने उसमें एक्ट करते हुए उसका फॉलो अप मिशन चंद्रयान 3 मिशन जो है उसका अप्रूवल दे दिया, और उसमें 2 ही साल का उनको टाइम दिया गया था उस टाइम, क्योंकि बाकी टेक्नोलॉजीज़, बाकी सब कुछ तो था ही अवेलेबल इंडिया के पास। तो जस्ट 2 इयर्स का टाइम और मांगा था उस टाइम के चेयरमैन ने कि हम 2 साल के अंदर अंदर जो है चंद्रयान 3 मिशन जो है कंडक्ट करेंगे, और सक्सेसफुली कंडक्ट, 100% सक्सेसफुल उसमें हम कामयाब हो जाएंगे, हम उसमें सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएंगे। लेकिन ड्यू टू बीच में जैसे हम जानते हैं कि 1-2 साल कोविड रहा, तो इसकी वजह से वो डिले हो गया। तो फाइनली फिर जो है ये चंद्रयान 3 मिशन जो है वो अगस्त 23 2023 अगस्त 23 2023 अगस्त 23 जी हाँ, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, ये चंद्रयान 3 मिशन जो है इस डेट को जो है सक्सेसफुली लैंड कर गया। कहाँ पर कर गया लैंड? मून के साउथ पोल पर। तो हमने देखा कि पूरा देश, पूरा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो
जो है खुशी से झूम उठे। उस टाइम हम जानते हैं, मुझे याद है कि उस टाइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, वो साउथ अफ्रीका में थे, किसी मीटिंग को इवेंट वहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम। उन्होंने वहाँ से ही जो है वाया जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस जो लैंडिंग का प्रोसेस था इस चंद्रयान 3 मिशन का, वो पूरा देखा था, और वहीं से उन्होंने कॉन्ग्रेट किया था पूरे इंडिया को, पूरे जो इंडिया की जो स्पेस और साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो भी इन्वॉल्व, जो भी कंसर्न है इसमें, सबको कॉन्ग्रेट किया था। तो हम लोग सभी खुश हुए थे उस टाइम। तो उसके बाद जो है इंडिया का जो है चंद्रयान 4 मिशन जो है वो लाइंड अप है। अब चंद्रयान हमने अगर सीक्वेंस में देखा, चंद्रयान 1 में क्या था, सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 और 3 में क्या था, उसमें ऑर्बिटर भी था, विक्रम लैंडर भी था और रोवर भी था। चंद्रयान 2 मिशन जो है वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया 100%, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन जो है वो 100% सक्सेसफुल रहा। अब चंद्रयान 4 मिशन जो शेड्यूल्ड है कि 27 में ये लॉन्च हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कि सब कुछ जो है ठीक रहे, कुछ ऐसा अनवांटेड ना हो जाए बीच में, क्योंकि हम देखते हैं कुछ नेचुरल चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कोविड हो गया, उसकी वजह से डिले हो गया, तो ये चीज़ें डिले हो सकती हैं। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो 2027 में ये मिशन जो लॉन्च हो जाएगा, चंद्रयान 4 मिशन। तो चंद्रयान 4 मिशन में क्या रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा रहेगा, ये एक रिटर्न सैंपल है। इसमें जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है वो लैंड तो करेगा मून पर और वहाँ पर जो रोवर है वो भी वहाँ पर अपना काम करेगा, वहाँ भी एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन उसमें एक रिटर्न भी होगा, एक रिटर्न मॉड्यूल भी होगा। यानी सैंपल वहाँ से लिया जाएगा, ड्रिल करके सैंपल वहाँ से लिया जाएगा, सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, फिर जो रिटर्न मॉड्यूल होगा या जिसको कहते हैं रिटर्न स्पेसक्राफ्ट होगा, जो पार्ट होगा इस पूरे मिशन का, उसमें वो डिपॉज़िट किया जाएगा और फिर वापस वो जो है धरती पर वापस लाया जाएगा। यानी मून की जो मिट्टी है, मून की जो रॉक है, ये मून के जो सैंपल्स हैं वो इस चंद्रयान 4 मिशन में वापस लाए जाएंगे धरती पर, और उनको फर्दर यहाँ पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं और जो कंसर्न लोग हैं वो उस चीज़ को जो है एनालिसिस करेंगे, तो उसके जो डेटा हैं वो बाद में शेयर करेंगे, या उसका जो नॉलेज है वो बाद में पब्लिक किया जाएगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो देखा जाए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये चंद्रयान जो 4 मिशन है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो है सैंपल रिटर्न किया जाएगा। फिर इसके बाद चंद्रयान 5 मिशन, जैसे कि मैंने पहले ही स्टार्ट में ही इसके बारे में डिस्कस किया कि ये क्या है। अब इन सभी का देखा जाएगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, एक सीक्वेंस में हो रही है। ये इसलिए हो रही हैं कि इंडिया का जो प्लान है, इसरो का जो प्लान है वो है एक मैन्ड मिशन भेजना मून पर, जो कि 2040 तक शायद सब कुछ अगर ठीक रहा, नॉर्मल रहा, हो सकता है 2040 से पहले हो जाए, 2035 में हो जाए, लेकिन आप ये मानकर चलें कि 2040 में इंडिया जो है अपने एस्ट्रोनॉट्स, अपने एक मैन्ड मिशन जो है वो मून पर भेजेगा और वहाँ से उनको सेफली वापस रिटर्न भी करेगा। तो उसका ये प्रीडेसेसर आप मान सकते हैं चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन। देखो चंद्रयान 4 मिशन में क्या एक्सपेरिमेंट जो हैं कंडक्ट किए जाएंगे कि वहाँ से सैंपल रिटर्न किया जाएगा, रॉक जो है कलेक्ट करके रिटर्न वापस अर्थ पर लाया जाएगा। तो वो जो रॉक है और जो सैंपल है वो समझिए वो एस्ट्रोनॉट्स होंगे कि अगर वो वहाँ पर लैंड कर जाते हैं, वहाँ पर अगर हम सक्सेसफुली लैंड करते हैं तो वहाँ से फिर जो है उनको सक्सेसफुली वापस कैसे अर्थ पर लाया जाएगा। तो अगर ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन चंद्रयान 4 मिशन में सक्सेसफुल रहता है तो एग्जैक्टली वही जो है काम आएगा जब मैन्ड मिशन होगा, जब हम वहाँ पर अपने लोग उतारेंगे तो उनको वापस कैसे लाना है। और चंद्रयान 5 मिशन में जो हमने देखा कि उसमें ख़ास जो ये है कि रोवर जो है बहुत हैवी है, बहुत ही हैवी वेटेड रोवर है, 250 केजी का। वो इसलिए है क्योंकि अगर वो टेस्ट किया जाएगा कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को कैसे वहाँ पर उतारना है,
क्योंकि जो चंद्रयान 3 मिशन में रोवर था वो सिर्फ 25 केजी का है, तो यहाँ ये तकरीबन अराउंड 250 केजी का। तो अगर मानो 2 लोग भी वहाँ पर मैंड मिशन में इंडिया के कोई स्पेस साइंटिस्ट वहाँ पर उतरेंगे तो उनका वेट ऑलमोस्ट तो 150 केजीज़ के आसपास तो रहेगा। तो हो सकता है 2 से 3 भी हों। तो इसलिए ये उसी दिशा में है, उसी डायरेक्शन में है। ये जो 250 केजी का जो रोवर है इस चंद्रयान 4 मिशन में। तो होप करते हैं, आई एम होपिंग दैट इंडिया जो है और जो इसरो है, जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं, जिनको हमें मानना चाहिए कि हमारे रोल मॉडल हैं, देश के रोल मॉडल हैं, सोसाइटी के रोल मॉडल हैं, ये इन सारे एम्बिशियस मिशंस में कामयाब हों, सक्सेसफुल हों। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तो होप सब कुछ ठीक रहेगा, इंडिया बहुत प्रोग्रेस करेगा। इंडिया ये सब कुछ जो भी अपने एम्बिशियस मिशंस हैं, गगनयान मिशन है या इसके बाद जो है मंगलयान 2 मिशन है। मंगलयान 2 मिशन के बारे में मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। गगनयान मिशन जो है इंडिया का उस पर भी लाऊंगा, तो इन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।